हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सभी प्रकार के त्रिभुज के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले जान लेते हैं त्रिभुज क्या होता है। फ्रेंड्स, ऐसी सतह, ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई हो। कितनी भुजाओं से घिरी हो? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कितनी भुजाएं होती हैं फ्रेंड्स? इसमें 3 साइड्स होती हैं। और वहीं फ्रेंड्स बात करें त्रिभुज में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। कौन कौन से? ए, बी और सी। यानी कुल शीर्ष पूछे जाए तो कितने होते हैं? 3 शीर्ष। और वहीं फ्रेंड्स बात की जाए त्रिभुज के कोणों की, तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं, 1, 2 और 3। यानी कोण कितने हो जाएंगे? 3 ही कोण या फिर 3 ही एंगल होते हैं। और वहीं फ्रेंड्स बात करें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो फ्रेंड्स त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी। यानी इन तीनों का जो जोड़ होता है या योग होता है, कितना होता है? 180 डिग्री होता है। फ्रेंड्स, ये तो जानकारी रही आपकी त्रिभुज के बारे में। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे त्रिभुज के प्रकार की, यानी टाइप्स ऑफ त्रिभुज। त्रिभुज के प्रकार। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानेंगे भुजाओं के आधार पर, यानी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। यानी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार? पहला प्रकार है समबाहु त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। और वहीं दूसरा प्रकार है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। वहीं तीसरा प्रकार है विषमबाहु त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्लेन ट्रायंगल कहते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो पहला प्रकार फ्रेंड्स हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। फ्रेंड्स, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो, यानी जिसकी प्रत्येक भुजा कैसी हो? समान हो। ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स पहली भुजा अगर ए है तो दूसरी भुजा भी कितनी होगी? ए, और तीसरी भुजा भी कितनी होगी? ए। यानी भुजाएं अगर समान है तो त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज। और वहीं बात करें इसमें कितने कोण होते हैं, तो 3 ही कोण होते हैं। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यानी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। और तीनों कोणों का योग कितना होगा फ्रेंड्स? 180 डिग्री होता है। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, या फिर फ्रेंड्स त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स त्रिभुज का जो एरिया है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, वो होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। फ्रेंड्स, अगर आपको ऊंचाई दे रखी है और आधार दे रखा है तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। और वहीं फ्रेंड्स बात करें समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की एक स्पेशली फॉर्मूला भी होता है। तो स्पेशली फॉर्मूला कौन सा होता है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब भुजा ए है तो ए का कर देंगे स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। वहीं फ्रेंड्स बात करें समबाहु त्रिभुज के परिमाप की, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है? तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है फ्रेंड्स तीनों भुजाओं का योग। अब 3 भुजाएं कौन कौन सी हैं? पहली भी ए है, दूसरी भी ए और तीसरी भी भुजा कौन सी है? ए ही है। तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, यानी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का जोड़ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3a। यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप फ्रेंड्स कितना होता है? तो 3a होता है। अब हम फ्रेंड्स जानेंगे अगला समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल, और हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज। फ्रेंड्स, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, इसकी 2 भुजाएं समान हैं। एक तो ये वाली भुजा
और दूसरी ये वाली भुजा, यानी AC और AB भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। और तीसरी भुजा भिन्न भुजा है, यानी इसकी लंबाई अलग है। तो ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और वहीं फ्रेंड्स बात करें समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे निकालते हैं, तो त्रिभुज का ही क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो इसके क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हाफ आधार इंटू ऊंचाई, ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। और वहीं बात करें समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप की, तो इसका फ्रेंड्स परिमाप कितना हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, यानी मान के चलिए फ्रेंड्स ये वाली भुजा दे रखी है A, तो ये वाली भुजा भी कितनी होगी A, और तीसरी भुजा जो होगी वो भुजा होगी अलग भुजा होगी, यानी इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं B। तो अब इसका परिमाप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, यानी पहली भुजा A है तो दूसरी भुजा भी A है और तीसरी भुजा कितनी है B। तो इसके अगर परिमाप की बात करें तो इसका परिमाप हो जाएगा 2A प्लस B। ये हो जाएगा फ्रेंड्स समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। ऐसे आप परिमाप को निकाल सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स बात करें अगले त्रिभुज की, तो अगला हमारा त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज। जिसे विषमबाहु त्रिभुज फ्रेंड्स ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो अलग अलग दे रखी हो, ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और वहीं फ्रेंड्स बात करें विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो जो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल निकालने से पहले फ्रेंड्स हम इसमें जानेंगे विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम इसका परिमाप निकालेंगे। तो इसका परिमाप फ्रेंड्स कितना होता है, तो इसका परिमाप होता है, मान के चलिए फ्रेंड्स इसकी एक भुजा A है तो दूसरी B और तीसरी भुजा C, ऐसे मान लेंगे। तो इसका परिमाप फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा A प्लस B प्लस C और इसको कर देंगे आधा। तो ये हमारा निकल आता है विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, S से डिनोट करते हैं। कैसे फ्रेंड्स डिनोट करते हैं, S से। तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला भी बन जाएगा S बराबर A प्लस B प्लस C अपॉन 2। ये फॉर्मूला हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज के परिमाप का। और वहीं फ्रेंड्स बात करें यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल इसका हो जाएगा, क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होगा फ्रेंड्स अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये होता है फ्रेंड्स विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। तो ये रहे फ्रेंड्स भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार, जो कि हमने पढ़े समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। अब हम फ्रेंड्स बात करने वाले हैं कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम फ्रेंड्स जानेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ये हम जानेंगे कोण के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज। तो पहला है फ्रेंड्स न्यून कोण त्रिभुज। फ्रेंड्स न्यून कोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है, तो फ्रेंड्स ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री यानी 90 डिग्री से कम हो, ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। तो फ्रेंड्स जो समबाहु त्रिभुज का एग्जाम्पल है वो भी हमारा न्यून कोण त्रिभुज बन जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है, अन्यथा 60 डिग्री होता है, इसलिए हम समबाहु त्रिभुज को भी न्यून कोण त्रिभुज कह सकते हैं। अगला है फ्रेंड्स हमारा समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज की फ्रेंड्स बात करें तो समकोण त्रिभुज की जो परिभाषा होती है फ्रेंड्स ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण
90 डिग्री हो या फिर 90 डिग्री के इक्वल हो, ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज। ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्रायंगल। और वहीं बात करें फ्रेंड्स अगले त्रिभुज की, तो अगला त्रिभुज है हमारा अधिक कोण त्रिभुज, जिसे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहते हैं। फ्रेंड्स ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है? तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, यानी एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री यानी 90 डिग्री से अधिक हो, यानी ज्यादा हो, 90 डिग्री से प्लस हो, ऐसे त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। फ्रेंड्स आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।